बहु दुख भोगी मनुज तन पायो। बहु दुख भोगी मनुज तन पायो। फिर 84 फिरियो। फिर 84 फिरी हो। मन तुम भजन नहीं अति करियो। मन तुम भजन नहीं अधिक करी हो। 83,99,999 शरीरों में भोग करके ये मानव तन का सौभाग्य मिला। अवसर चांस मौका हमें आपको दिया गया कि अब बीचे जाओ। ये सब योनियां आपने भोगों में बिताई। कितने बाल बच्चे आपने पैदा किए और अब भी तुम्हारी हविस पूरी नहीं हुई है। ये मानव तन निकलने को, संभलने को, प्रभु प्राप्ति को मिला, इसको तुम भोगों में लगाए हो। आगे क्या कह रहे हैं कि बहुत दुख भोग करके ये मानव तन आपको मिला। एक शरीरों में नहीं, 83,99,999 शरीरों में दुख ही भोगते रहे हो। भोगों में फंस करके बहुत दुख आपने उठाया। तब ये मालिक ने एक बार अवसर मनुष्य शरीर का हमें आपको दे दिया कि जाओ इसमें चेतो, चिताने वाले, जगाने वाले जब संत महापुरुष मिल जाएंगे तो उनकी शरण में जाना, उनसे खिदमत करना, प्रार्थना करना कि हमको इस 84 आज्ञाओं से छुटकारा दिला दीजिए और कुछ मत मांगना। और तुमने मांग कर तो ये योनियां बिताई हैं, लेकिन अब उससे कहना कि हमारी 84 काट दो। आगे क्या कह रहे हैं कि कुछ बन गया पाप यदि तन से। 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 नरक कुंड मां परियो। नरक कुंड मां परियो। मन तुम भजन नहीं अति करियो। मन तुम भजन नहीं अधिक करियो। अगर मनो तन से भूल हो गई, कोई पाप अगर बन गया तो क्या कह रहे हैं, नरक कुंड में जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नरक हैं जिनमें ऐसी ऐसी मार पड़ती है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। उस मार को केवल संत महापुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और दिव्य कान से उसकी आह, पुकार और रोने की आवाज को सुनते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अब की बार भजन कर लो तो तुम ये नरक कुंडों से बच जाओगे और जो तुम्हें वहां तकलीफ होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। केवल भजन ही सहारा है। आगे क्या कह रहे हैं कि जम के यहाँ दुख बहु पहियो। दुख बहु पहियो। जम के यहाँ दुख बहु पहियो। जम के यहाँ दुख बहु पहियो। बरबस जरियो मरियो। बरबस जरियो मरियो। मन तुम भजन नहीं
यदि करियो। मन तुम भजन नहीं यदि करियो। कहते भजन न करने का परिणाम कितना बुरा है, कितनी सजा है, कितनी नरकों में मार पड़ती। इनसे छुटकारा भजन ही दिलाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने भजन पर जोर दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि दारा सुत हित काम लवई है। तारा सुत हित काम न अही है। दारा सुत हित काम लवई है। तारा सुत हित काम न अही है। माई बाप गोरई है। माई बाप गोरई है। मन तुम भजन नहीं यदि करियो। मन तुम भजन नहीं यदि करियो। दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा। परिवार कुटुंब में काम नहीं आएगा, ना तुम्हारे काम आएगा ना तुम्हारे साथ जाएगा, और तुम इसी में अज्ञानता बस फंसे पड़े हो। कहते हैं उस दारुण दुख में, उन नरक कुंडों में तुम्हारे रोने चीखने की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। किसको आप पुकारोगे, किसको याद करोगे? जिनको आपने अपना बनाए हो तो यही छूट गए। तुम्हें वो मंजिल अकेले ही तय करनी है। तो महापुरुष आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि दारुण दुख आने बहु प्यारे। 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 बहुत सागर कैसे तरी हो। बहु सागर कस तरी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करियो। मन तुम भजन नहीं यदि करियो। काय प्यारे, आगे बहुत दुख उठाना पड़ेगा अगर भजन नहीं करो। और भजन केवल मानव शरीर में होगा। पशु पक्षियों के शरीरों में जाकर आप भजन नहीं कर सकते। भजन करने का अधिकार तो मानव तन में मिला हुआ। इसलिए अगर इस तन में आप चूक गए, भूल गए, तो नरक कुंडों की भारी मार को कैसे सहोगे? इस भवसागर के पार कैसे जाओगे? आगे कह रहे समझा के कि रक्षक कौन तुम्हारा होगा। रक्षक कौन तुम्हारा होगा। रक्षक कौन तुम्हारा होगा। रक्षक कौन तुम्हारा होगा। गुरु का पंथ न धरियो। गुरु का पंथ न धरियो। मन तुम भजन नहीं यदि करियो। मन तुम भजन नहीं यदि करियो। जब उन नरक कुंडों में पहुंचोगे, उनसे बचाने वाला तुम्हारा कोई रक्षक नहीं है, कोई रखवाला नहीं। गुरु के सिवा वहां रक्षा कोई नहीं करता, कोई जा ही नहीं सकता, तो रक्षा क्या करेगा? कहा जब तक गुरु के द्वारा दिए हुए रास्ते को नहीं अपनाओगे, उस रास्ते पर नहीं चलोगे, जब तुम काम करो तो लोग मोह अहंकार के रास्ते पर चलकर तुमने अपना सब बिगाड़ दिया। कहा गुरु का पंथ
जो जीवात्मा के कल्याण का है, उस रास्ते को जब तक नहीं अपनाओगे, उस पर नहीं चलोगे, तब तक तुम्हारा उद्धार कल्याण होने वाला नहीं। अन्न भवसागर से कोई निकाल पाएगा, न नरकों की मार को कोई बचा पाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की खोज किया नहीं सतगुरु, 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 फिर पीछे पछितई हो, फिर पीछे पछितई हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। अगर तुमने मानव तन में सच्चे सदगुरु की खोज नहीं की तो इस मार से कौन बचाएगा? जो ऐसी मार है जिसकी रोने चीखने की आवाज हजारों मील तक जाती, कोई सुनने वाला नहीं। वहां कोई जाएगा नहीं जिनको तुमने साथी बनाया, वो सब बीच में ही छूट जाएंगे। इसलिए कहा आपकी मानो तन पाकर अगर सच्चे सदगुरु की खोज नहीं की है, कहते फिर आपको पश्चाताप करना पड़े, बहुत पछताओगे क्योंकि ये तन फिर आपको मिलेगा नहीं, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये तो 83,99,999 योनियों शरीरों में जीवात्मा ने मांगा है कि मालिक एक बार मनो तन का सौभाग्य दे दीजिए। उसने सब देखा, मन के साथ बनी रही, देखती रही कि आखिरकार मन ऐसे कर्म क्यों करता है जो योनियों में भटकना पड़ता। तो देखा करे जन्म मरण के सिवा कुछ नहीं मिला इसको, पैदा होता फिर मर जाता, फिर पैदा होता फिर मर जाता। तब जीवात्मा प्रार्थना करती कि माली एक बार मानव तन का सौभाग्य दे दी। हम किसी सदगुरु की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ लूंगे, फिर अपने घर चली जाऊंगी, फिर यहाँ कभी नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रही? जो देख रही है कि नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते जिन जिन शरीरों में गई, सिवाय जीने मरने के सिवा कुछ नहीं मिला। पैदा हुई मर गई, फिर पैदा हुई फिर मर गई, इसके सिवा कुछ मिला ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, 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 किन की ओर निहरियो, किन की ओर निहरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारियो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। आज गुरुदेव समझा रहे हो, वो स्वतः मालिक आपको समझा रहे हैं कि अब की बार अगर मानव शरीर से चूक गए, ना ये शरीर मिलेगा, ना ऐसे बताने वाले, समझाने वाले, माफी दिलाने वाले, जीवात्मा को जगाने वाले, घर पहुंचाने वाले, फिर ऐसे समृद्ध सतगुरुदाता नहीं मिलेंगे। ये बताओ तुम किनकी ओर देखोगे? कौन वहां बैठा बचाने वाला जिनको देखकर तुमको सुख शांति मिलेगी? ये समृद्ध गुरु, इनके सिवा और कोई मृत्यु लोक मंडल में बचाने वाला नहीं। ये कलयुग के जीवों का सौभाग्य है जो उसको मालिक मिलकर, नहीं तो किसी युग में आए नहीं थे। बेचारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी योगेश्वर
बड़ी बड़ी अवतारी शक्तियां, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, ये सब बेचारे खाली रह गए, इनको सदगुरु नहीं मिले, क्योंकि वो आए हैं कलयुग में, जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई रखवाला नहीं, जिनका कोई हितैषी नहीं, उनका हमदर्द बनकर ये कलयुग में सदगुरु आए तो जीवों की मदद करते, घर पहुंचाने का काम करते, जो काम किसी ने किया ही नहीं। इसलिए प्रेमियों, हमें आपको अपने शैतान मन को समझाना चाहिए। यही बाधा डाल रहा है, यही तुमको भजन सिमरन ध्यान करने नहीं देता, यही सेवा में लगने नहीं देता, ये तुमको सब तरफ से बाधा डालता। इसी को समझाओ हर वक्त, इधर उधर आस पास को समझाने की कोशिश मत करो, उससे समझाने में समय आपका खराब होगा, तुम्हारा मन उनके समझाने से थोड़ी समझ जाएगा। तो कहा अपने मन को समझाओ, अपने मन को रोको कि भोगों में जाते जाते कितने दिन तूने बिता दिए, तुझे भोगों से क्या मिला। भोग रोग है, ऐसा रोग है जो शरीर की सारी शक्ति को निचोड़ देता, फिर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। जब तू शक्तिहीन हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा, चरित्रहीन हो जाएगा, तो तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, तजो मन ये दुख सुख का धाम, 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 लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। संत महापुरुष कहते हैं, मन तो ये सुख और दुख के दाम को छोड़ दे। ये शरीर में सुख है दुख है, कभी मिला फिर चला गया, फिर मिला फिर चला गया, कोई स्थायी नहीं, न सुख स्थायी न दुख स्थायी। कहा तू ऐसे धाम को छोड़ और तू सतनाम की तरफ, जो सच्चा नाम है, सच्चा धाम है, उस धाम की तरफ चल। आगे क्या कह रहे हैं कि दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, फिर छूटे ये ग्राम, फिर छूटे यह ग्राम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। इस शरीर में तेरा 4 दिन का बसेरा, बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, ये 4 दिन का तेरा बसेरा है। इसके बाद ये शरीर खाली करना पड़ेगा। ये काल माया का गांव, ये भी खाली पड़ा करना पड़ेगा तुझे। आगे क्या कह रहे हैं कि धनदारा सुत नाती कहिए, धनदारा सुत नाती कहिए, धनदारा सुत नाती कहिए, धनदारा सुत नाती कहिए, ये नहीं
आवे काम, ये नहीं आवे काम। तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर यह सतनाम, लगो तुम चढ़ कर यह सतनाम। कहते तुम जिनमें फंसे हो, धन में दौलत में, दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा नाती और पोते, बस तुम्हारे फंसने के यही स्थान है और ये कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, न तुम्हारे साथ कोई जाएगा, न तुमको कोई रोक सकेगा। कायने में तुम फंस जाओगे और ये तेरे काम आएंगे नहीं। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि श्वास दुधारा नित ही जारी, सांस दुधारा नित ही जारी। श्वास दुधारा नित ही जारी, श्वास दुधारा नित ही जारी। एक दिन खाली चाम, एक दिन खाली चाम। जो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का कहते जो श्वास धाम। तुम्हारे शरीर में आती जाती ये दुधारा है, दोनों तरफ धार है, यानी दोनों तरफ तुम्हारी श्वासों को खत्म करती हो, आने में भी जाने में। कहते अंत में ये चमड़े का शरीर खाली पड़ा रहे, जब तक श्वास है तब तक आस है, और श्वास एक दिन जैसे खत्म हो जाएगी फिर तुम्हारे इस चमड़े के शरीर को कोई नहीं रखेगा, न कोई प्यार करेगा, न कोई अपना समझेगा, न कोई रिश्ता नाता उससे जोड़ेगा। कहेगा नहीं अब जल्दी करो, इसको हटाओ, इसका चेहरा देखा नहीं जा रहा। इतनी नफरत हो जाएगी। कहा जब नफरत होनी है तो तुम फंसे क्यों? और इतना फंस गए कि परमात्मा को भूल गए, जीवात्मा से जो वादा किया वो भी भूल गए। तुम भजन का वादा करके आए हो, पूजा पूजा पाठ का वादा आपने नहीं किया, भजन का। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन कर अब दिन रात। दिन रात भजन करने का वादा आपने किससे किया? प्रभु का। आज वो प्रभु आ गया है तुम्हारे वादे को ध्यान दिलाने, जो तुम भूल गए हो। क्या कह रहे हैं कि मसक समान जान ये देही, मसक समान जान यह देही। मसक समान जान ये देही, मसक समान जान यह देही। बहती आठ याम, बहती आठो याम। तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर सतनाम। आपने मशक देखी है, उधर राजस्थान की तरफ जाओ जहां पानी की कमी है, तो मशक में पानी भरते हैं तो मशक फूल जाती है, और जब पानी खत्म हो जाती है तो पिचक जाती है। उसी तरह तुम्हारा शरीर ये भी चमड़े का है। ये चमड़े की मशक के समान जब सांस आती है तो फूलती है, सांस निकल जाती है तो पिचक जाती है। कहना उसी तरह वो तुम्हारा शरीर है,
और आठों, यानी कभी बंद नहीं होती श्वास, हमेशा आती जाती 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 जाती, और एक दिन आना जाना बंद हो जाएगा। तब ये चमड़े की धोकनी ये बनी पिचक जाएगी, फिर ये काम करना बंद कर देगी, फिर इससे न कोई प्रेम करेगा, न कोई अपना समझेगा, न कोई रिश्ता नाता जोड़ेगा। ऐसी है चमड़े की धोकनी आपकी, जिसके ऊपर तुम कितने दीवाने हो। तरह तरह से खिलाना पिलाना सजाना, इसी में सारा समय सारी दौलत बर्बाद करते हो अज्ञानता के कारण। एक एक बात को कैसे समझा रहे, आगे क्या कह रहे हैं? तू अचेत गाफिल है रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, तू अचेत गाफिल है रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, सुने न मूल कलाम, सुने न मूल कलाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। ऐसा ये चमड़े का शरीर है, अगर ये कवर हटा दिया जाए तुम पास नहीं बैठोगे। इतना मलमूत्र, इतनी गंदगी भरी हुई है, इसमें कुछ नहीं है। केवल महत्व इसलिए कि ये भजन कर सकता है, भजन करने का अधिकार इस मानव शरीर में है, इसलिए इसका महत्व वैसे तो बेकार है, बहुत खराब। कोई नहीं छुएगा, कोई पास नहीं बैठेगा, लेकिन संत महापुरुष आपके इस चमड़े शरीर से प्रेम नहीं करते, उनकी जीवात्मा इसी चमड़े शरीर में बैठी है, उससे प्रेम करते। उसको निकालने के लिए, उसको ले जाने के लिए, तरह तरह से मनाने के लिए कितनी कोशिश, कितना प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आपको फंसे फंसे तमाम युग निकल गए। आगे क्या कह रहे हैं? कि माया नारी पड़ी तेरे पीछे, 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 क्यों नहीं छोड़त काम, क्यों नहीं छोड़त काम, जो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन यह दुख सुख का संत महापुरुष धाम। समझा के कहते हैं, माया नारी तेरे पीछे पड़ी, घर की नारी, तन की नारी, माया नारी, तीन नारी आपके पीछे पड़ी। कैसे आप छुटकारा पाओगे? क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं छोड़त काम, तू काम के वशीभूत होकर, तेरा इनसे संबंध है, माया से भी, और शरीर की नारी, और ये नारी आपको कह रहे हैं क्या? इनसे छुटकारा आखिरकार मिलेगा कैसे? इन तीनों से छुटकारा कौन दिलाएगा? एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए आप।
तो को समझा के क्या कह रहे, घर की नारी को कहे तन की नारी ना, शरीर में नारी चलती है जिसके वजह से आप जीवित हैं। एक दिन ये भी नारी बंद हो जाए और माया की ना इसके बंद होते ही ये तन शरीर से जो नारी बना ये भी छूट जाएगी और माया भी छूट जाएगी। कहने का मतलब ये तीनों नारियां आपका साथ नहीं देंगी, फिर इनसे छुटकारा कैसे पाओगे? एक नारी से छुटकारा नहीं पा रहे हो और तीन तीन नारियां तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं कि बिन गुरु दया छुटो नहीं आसे, बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे, बिन गुरु दया छुटो नहीं आसे, बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे, भजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम, तजो मन ये दुख सुख का दाम, तजो मन यह दुख सुख का कहते बगैर समय के सदगुरु के इन नारियों से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। कहा वो समय का सदगुरु मिलेगा तो तीनों नारियों से छुटकारा दिला देगा, तन की नारी और घर की नारी और माया नारी, इन तीनों से छुटकारा दिला देगा। और भजो गुरु का नाम, आपको यानी समय से जो गुरु नाम जगाते उस नाम को जो भजोगे आप तो ये तीनों से छुटकारा मिल जाएगा और कोई रास्ता यहाँ नहीं है। आपने कितनी पूजा पाठ किया, कोई मिला? जिनकी पूजा की वो भी नहीं मिला, न कोई देवी न कोई देवता, न भगवान न खुदा न गाड, न ब्रह्मा न विष्णु न महादेव न रामकृष्ण, कोई नहीं मिले आपको, क्योंकि ये तुमने उनको खोजा है जड़ में और वो है चेतन। अपने अपने चेतन लोक में वो आज भी बैठे। जब तक चेतन सद्गुरु नहीं मिलेगा, जीवात्मा को जगाने वाला और इन लोकों में पहुंचाने वाला, तब तक कोई किसी से मिल ही नहीं सकता। यहां तो समझाने के लिए ये नकली शक्लें बना दी, मिट्टी की, पत्थर की, कागज कैलेंडर की, ये नकली शक्लें कि जिससे तुम्हारे अंदर इनको पाने का भाव पैदा हो। कहा ये नकली जब इतनी अच्छी तो असली कितनी अच्छी होगी। ये भाव पैदा करने के लिए ये व्यवस्था बनाई थी, लेकिन अब तुम नकल में ही फंस गए। असल की आपने तलाश नहीं की और सब फंसे पड़े, एक दिन से नहीं 3-3 युगों से। कितना लंबा समय निकल गया फंसे फंसे, और आज भी कोई नहीं बता रहा कि हम इससे कैसे निकले, इनसे छुटकारा कैसे मिले, कि हम श्रम समय पूंजी सब खर्च कर देते, लगा दे, लेकिन मिला कोई नहीं, और फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हो। छोड़ोगे जब कोई असली पाने का रास्ता देने वाला मिलेगा। वो कहेगा नहीं ये नकली है, इधर चलो, ये रास्ता मुझसे मिलने का। जब स्वर्ग में चलोगे तो देवी देवताओं का दर्शन करोगे, या नहीं वहां दर्शन होगा, बिल्कुल साक्षात्कार होगा असली। तब समझ में आएगा अरे उनकी शक्ल तो ऐसी है और वहां तो बहुत मतलब यानी खराब बताई, वो हमको अच्छी लगी, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसे जैसे जैसे तुम्हारी जीवात्मा को सद्गुरु आगे आगे लोकों में ले जाएंगे, बढ़ाएंगे और सबका दर्शन कराएंगे। जब ब्रह्मलोक में पहुंचोगे तो ब्रह्मा जी का दर्शन कराएंगे। जब विष्णुलोक में पहुंचेगी जीवात्मा आपकी तो विष्णु भगवान का दर्शन कराएगी। जब शिवलोक में पहुंचेगी तो भगवान शंकर का दर्शन कराएगी। साकेत लोक में पहुंचेगी तो भगवान राम का दर्शन कराएगी
गोलोक में पहुंचेगी, भगवान कृष्ण का दर्शन कराएगी। दर्शन तो उधर है, इधर कुछ नहीं। इधर केवल नकल बना के समझाने के लिए प्रमाण। जैसे अध्यापक बच्चों को समझाता है, ब्लैक बोर्ड पर एक गाय का चित्र बनाता। अगर बच्चा कहे कि मास्टर साहब क्या है, यही गाय दूध देने वाली है, कहते नहीं, ये दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। दूध देने वाली गाय का चित्र दूध देने वाली नहीं। ऐसे कहा ये देवी देवता, ये भगवान खुदा घाट नहीं है, ये उनकी शक्ल है, ऐसी शक्ल हो। और ये भी नकली है क्योंकि कोई गया नहीं, ये तो सब कल्पना करके उन्होंने बना दिया। कोई वहां पहुंचा थोड़ी है, क्योंकि पहुंचाने वाले कलयुग में आए और ये शिकलें सतयुग त्रेता द्वापर की बनाई हुई, सब झूठ है। यही कहा है सब झूठ। उस समय तो संत महापुरुष आए ही नहीं थे, तो जीवात्मा को कौन ले जाता, कौन साक्षात्कार दर्शन करा था, कौन असली और नकली की पहचान करा था। आगे समझा के क्या करें कि गुरु का ध्यान धरो हृदय में, ध्यान धरो हृदय में, गुरु का ध्यान धरो हृदय में, गुरु का ध्यान धरो हृदय में, मन को राखो थाम, मन को राखो थाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन यह दुख सुख का धाम। इसलिए नकली फोटों पर ध्यान मत दो, ध्यान करो उसका सदगुरु का, जो तुम्हें असली से मिलाने वाले, तुमको उनके घर पहुंचाएंगे। अरे भाई, किसी को अगर मिलना चाहते हो तो उसके घर पर पहुंचोगे तभी तो मिलेगा, तभी तो उसका रूप देखोगे आप। और तुम्हें किसी ने पता बताया नहीं और तुम किसी के घर पहुंचे नहीं, तो ये सब झूठ ही तो है। ये झूठ का मसाला है और झूठ में इतना फंसा दिया कि अब आप निकल नहीं पा रहे। जब तक सच्चाई का रास्ता सामने नहीं खड़ा किया जाएगा तो झूठ को आप कैसे छोड़ोगे, कैसे समझोगे। समझाने के लिए एक दूसरा सामने होना चाहिए, छुड़ाने के लिए उससे अच्छा सामने होना चाहिए। संत महापुरुष यही काम करते। आगे क्या कह रहे हैं कि जब सदगुरु दाता दयालु मिलेंगे, उनका ध्यान करोगे तो तुमको उनके लोकों में पहुंचा देंगे जो यहाँ नकली शक्लें बना के दिखाई गई। कि वे दयाल तेरी दया विचारे, 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 पल पल करे संभाल, पल पल करे संभाल, जो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन यह दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। आओ सदगुरु दयाल क्या करेंगे, तुम्हारे पर दया करेंगे, दया करेंगे, तुम्हारी हर पल संभाल करेंगे, किसी तरह से तुम निकलो, फंसने न पाओ। सब तो फंसे पड़े, तुम भी फंस जाओगे। तो क्या कह रहे हैं कि छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, छोड़ भोग क्यों रोग
भोग बसाए। यहाँ में नहीं आराम, या में नहीं आराम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। तजो मन यह दुख सुख का समझा के धाम। कह रहे इससे इस भोगों को छोड़। यही भोग रोग बन के शरीर को खत्म कर दिया, शरीर की जितनी शक्ति थी सब बर्बाद कर दी। अब इन भोगों को छोड़, क्योंकि रोग लग गया है। रोग के कारण शरीर कमजोर हो रहा, जर्जर हो रहा। इसी जर्जर शरीर को बुढ़ापा आप कहते हो। लेकिन बुढ़ापा आया कैसे? शरीर की शक्ति नष्ट हो जाने के कारण शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते, इसीलिए आपको ये हुआ। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, इन भोगों में किसी को कोई आराम नहीं है। लेकिन तुमने कहा बड़ा आराम, बहुत मजा है। ये नहीं सोचा कि नुकसान कितना, आराम कितना, नुकसान कितना। ये हानि लाभ पर जब तक नहीं समझोगे तो कैसे निकलोगे आप। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का कहना मान प्यारे। 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 पावे गा विश्राम, पावेगा विश्राम। तजो मन ये सुख सुख का धाम। तजो मन यह दुख सुख का धाम। अगर समय के सदगुरु का कहना मान लोगे तो तुम हमेशा के लिए विश्राम कर लो। कहने का मतलब फिर आपको इधर आना नहीं होगा, वो एक ही बार में छुटकारा दिला देंगे। अगर उनका कहना मान लिया, उनके बताए रास्ते पर चल पड़े, नाम की कमाई करने लगे, तो ये काम सब तुम्हारा एक ही जन्म में हो सकता है। आगे क्या कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, कैसे कैसे काम आपके क्या करेंगे कि दुख तेरा सब दूर करेंगे। 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 देंगे अचल मुकाम। देंगे अचल मुकाम। तजो मन ये सुख सुख का धाम। तजो मन यह दुख सुख का धाम। कहा वो सदगुरु दाता दयालु क्या करेंगे, तुम्हारा सारा दुख खत्म कर दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला। ये सबसे बड़ा दुख है। जन्मत मरत से दुख हुई, जन्म मरण की असहनीय पीड़ा उससे आपको मुक्त करा दे। न तुम्हारा जन्म होगा, न फिर तुम्हें मृत्यु में जाना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं, देंगे अचल मुकाम, जहां से कभी चलना आना ही नहीं होगा, ऐसा मुकाम, ऐसा स्थान तुम्हारे घर का है, वहां पहुंचा देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कह समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। राधा स्वामी कहे समझाई। राधा स्वामी कहे समझाई। खोज करो निज नाम। खोज करो निज नाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। तजो मन ये
दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। तो राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको यानी जीवात्माओं को जगाने का, घर पहुंचाने का जिनको अधिकार है, उनको राधा स्वामी ही कहते। लेकिन अब बेचारे जीव अज्ञानता बस नाम के टेकी बन गए, सब नाम के टेकी। ये नहीं समझ पाए वो समय के नाम थे, उस समय जीवों के लिए आए थे, मतलब यानी काम के लिए, तो उनका काम हो गया। अब तुम्हारा काम थोड़ी उसे, तुमको अपने समय के निज नाम की खोज करनी चाहिए कि हम सब कलयुग के जीवों के लिए कौन सा नाम आया, कौन सा नाम जगाया गया, कौन सा नाम सिद्ध किया गया, किस नाम का प्रचार कराया गया, ये जानकारी हम लोगों को लेनी चाहिए, तब तो काम संभव है। अब बेचारे जो पिछले युगों के नामों को दोहरा रहे उनको क्या मिले? कोई कहता सीताराम, कोई कह रहा राधे श्याम। नाम तो थे लेकिन वो अपने समय में थे। आज तो कलयुग है और वो नाम त्रेता युग, द्वापर युग के। तुम्हें कलयुग में तुम्हारा काम नहीं करेंगे, इसलिए तुमको अपने समय का नाम चाहिए। समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य, गुरु ही काम करता। जो चले गए वो तुम्हारा काम करने वापस नहीं आएंगे। यही तो लोगों में विचारों भ्रम हो गया। इसी भूल भ्रम में वो सब बेचारे फंस गए, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार सबको समझा रहे, अरे समय के वक्त के नाम की तलाश करो, वक्त के गुरु की तलाश करो, जो नाम जहाज लेके आया हो तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए, उसकी तलाश करो, वो तुम्हारा काम करे। अब बेचारे अज्ञानता बस ये फंस गए, उन नामों को ले रहे हैं जिनको देखा नहीं। अगर सीताराम सामने आ जाए, कहे हम सीताराम जी, कहेंगे भाई यही को सीताराम है, जब तुमने देखा नहीं तो कैसे कहोगे? आप ही जाए तभी नहीं पहचान पाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। इसलिए अपने समय के सद्गुरु की पहचान करो, जो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, तुम्हारा सारा भूल भ्रम दूर करने के लिए आए, उनको पहचानो, उनको अपना बना लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो उतना सुनो जितना याद हो जाए और समझ में आ जाए, और जितना कर सको, बिना किए तो लाभ मिलेगा नहीं आप। इसलिए उतना आपको सुनाया जाता है जितने को तुम समझ सको। समझ करके अपना काम बना लो। बुद्धिमानी तो तभी है। और सुना भी हो, भूल गए, काम नहीं बना तो फायदा क्या? तो यही आपने किया जो 60 साल आपको मथुरा में सुनाए गए। एक दिन नहीं, 60 साल। 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 साल का समय आपको समझाने सुनाने में लगाया। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, सब भूल गए आप। जब वचन भूल गए तो गुरु को भूल गए। अब गुरु की दया भी आप भूल गए, जो दया कोई दे ही नहीं सकता। ये दया कोई रुपए पैसे से मोल थोड़ी मिलती। ये तो महापुरुषों की मौज पर निर्भर है, कब कैसी उनकी मौज हो जाए जीवों पर, और अपनी दया की बख्शीश कर दी। यही बात तो आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव जोर से बोलो, जय गुरुदेव सब मिल बोलो, जय गुरुदेव बोलना होगा। जय गुरुदेव अभी से बोलो, जय गुरुदेव दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव सबके दाता, जय गुरुदेव सबके मालिक, जय गुरुदेव प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रखो, इन बच्चों को भी संभाल के रखो। ये वचन न किसी ने कहे हैं, न आज कोई कह रहा, न आगे कोई कह सकेगा। ये जय घोष कोई नहीं लगाता, ऐसे नारे कोई नहीं लगाता। सब अपने अपने मान सम्मान के, या जो पिछले लोग चले गए काम करके, उनकी याद करते। अरे तुमको अपने काम के लिए अपने समय का जानकार ढूंढना चाहिए कि हमारा काम किससे होगा, हमारा काम करने के लिए कौन आए हैं, उनकी तलाश करो, उनकी खोज करो, तब तो ये काम संभव है। और ऐसे पुकारते बुलाते तुम्हारे कितने युग निकल गए, कुछ नहीं हुआ। तभी बात समझनी चाहिए। लेकिन पुरानी समझ इतनी मजबूत बना दी गई है जो तुम्हारे अंदर से निकलती नहीं। इसी को धीरे धीरे निकालना है। अपने समय के काम करने वाले को अपने अंदर बैठाना है, वो तुम्हारा काम करेंगे। जय गुरुदेव। देखो, रामशाला में जो सेवा आश्रम बन रहा, प्रेमियों से मैं रोज ही कहता हूं कि आप थोड़ा जल्दी करो। हमारे जितने राजमिस्त्री हैं सब वहीं लग जाए, और सेवादार पहुंच करो, जल्दी करो। ये काम बहुत बड़ा है, बड़े महत्व का। इस सेवा का छोटा मोटा महत्व नहीं है, बहुत महत्व। तो इसलिए आप जल्दी से इसको तैयार करो, क्योंकि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इसका उद्घाटन होना, उद्घाटन समारोह जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होगा। इसलिए समय कम है, जल्दी से इसकी तैयारी करो, सब लोग लग जाओ उसमें, जल्दी काम हो जाए। और ये काम आपका है, आपके लाभ का, आपकी मसूरी का है। दुनिया जान जाएगी कि आप लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से कहाँ कहाँ आश्रमों का निर्माण किया है, जो लोगों के लिए एक आवश्यक है। आगे आने वाले समय में आप कहाँ जाओगे, कहाँ बैठोगे, उसके लिए कोई न कोई स्थान होना चाहिए। आगे जो सतयुगी व्यवस्था का संचालन होगा वो इन्हीं आश्रमों से होगा। ये आश्रम कार्यालय होंगे, यहीं से सबको सुविधा, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी का अभियान यहीं से चलेगा। केंद्र में वो चलाने वाले कौन होंगे? वो नेता फेता नहीं होंगे, 25 महात्मा केंद्र में होंगे। इसी तरह प्रांत में, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, न्याय पंचायतों, ग्राम सभाओं में, इस तरह से तब सतयुगी व्यवस्था का संचालन होगा। ऐसे नहीं है, ये सब आपको पहले से बता के रखा गया है कि उस समय का विधान संविधान कैसा होगा जो सतयुग जैसी व्यवस्था को संचालित करेगा। सबको न्याय, सबकी सुरक्षा, सबको रोजी रोटी योग्यता के अनुसार सबको काम मिलेगा, कोई बेकार नहीं होगा। जब बेकार नहीं होगा तो कोई बुरा काम करेगा नहीं। बुरे काम करने के लिए आप उनको मजबूर किए हो। जब उनके पास कुछ है नहीं, रोजी नहीं है, तो बच्चे बेकार हैं। अब नौजवान बेकार हो गए तो देश की व्यवस्था खराब हो गई।
जिस देश की युवा शक्ति का दुरुपयोग होगा वो देश कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकता, कभी विकास नहीं करता, ये सिद्धांत सिद्ध है। लेकिन इसको कोई मान ही नहीं रहा, क्योंकि सब बेरोजगार है। अरे काम करने की एक उम्र होती है, वो उम्र अगर ऐसे निकल जाएगी तो फिर काम कौन करेगा? वो बुड्ढों से काम थोड़ी होगा। तो इसलिए वो नियम बनाया कि भाई 60 साल में आदमी मतलब बेकार हो जाता, शरीर से काम करने की क्षमता नहीं रहती, बुद्धि भी कमजोर हो जाती, याददाश्त समाप्त हो जाती। इसलिए उसकी उम्र निश्चित रखी काम 60 साल कि 60 साल में सबको आप अवकाश दे दो और बच्चों को काम दे दीजिए, सीधा रास्ता है। अब ये लोग सोचते कि हम कैसे अवकाश लें, तो बेचारे 70, 75, 80 साल तक वही बैठे हुए। जब तुम ही नहीं कुर्सी छोड़ोगे तो इन बच्चों को मौका कैसे मिलेगा? इस बात को कोई सोचते नहीं है, कोई नहीं विचार कर रहा कि आखिरकार इन नौजवानों का क्या होगा। 80 साल तक, 75 साल तक तुम ही बैठे रहोगे तो इनको काम का मौका कब मिलेगा? इनकी पढ़ाई लिखाई का प्रयोग कब होगा? इस पर कोई नहीं विचार कर रहा और हिंदुस्तान का सारा नौजवान बेकार है। स्थिति और खराब होती जा रही, अभी और खराब होगी। बुढ़ा व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, कार्य क्षमता समाप्त हो जाती, उसी को तो तुम बुढ़ापा कहते हो। लेकिन फिर भी वो जोर लगा रहा कि हम ही बैठे रहे, तो तुम ही बैठे रहोगे तो पीछे से नौजवानों को काम कभी मिलेगा? ये तो घर बैठे रिटायर हो जाएंगे। तो इस पर विचार कीजिए। नहीं तुम करोगे तो संत महापुरुषों के पास सारी समस्याओं का समाधान है। वो आकर सामने खड़े हो जाएंगे, अपना काम प्रारंभ कर देंगे। तुम्हारी सारी गंदगी का काम नाम रूपी झाड़ू से एक किनारे देश के कर देंगे। आपको भी मालूम नहीं है, वो महापुरुष अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूत गाड़ रहा जो 1000 वर्ष तक कोई हिला नहीं सकता है, और तुम्हें उसकी खबर नहीं है। वो कैसे तैयारी कर रहा, वो गुप्त तैयारी सब तैयारी हो रही है, और धीरे धीरे प्रेमियों को इशारा करके बता दिया जाता कि आप उस समय के काबिल बन जाओ, सच्चाई ईमानदारी ले आओ और चरित्रता, ये मुख्य गुण है तुम्हारा। सबसे बड़ा धन है चरित्र। जिसका चरित्र चला गया उसका कुछ नहीं, कितने रुपया पैसा हो जाए। अब बेशा के पास कितना धन हो जाए, कितना सामान हो जाए, लेकिन कोई उसको बहन बेटी नहीं कहेगा, ये शब्द नहीं मिले, ये उसको कोई नहीं कहेगा कि उसका चरित्र गिर गया। जिसका चरित्र गिर जाता उसके पास कुछ नहीं रहता। इसलिए अपने चरित्र को संभाल के रखो, यही तुम्हारी असली दौलत है जो कोई बांट नहीं सकता। और इसी दौलत से तुम सब कुछ कर सकते हो, संसार समाज का सुधार भी कर सकते हो, और अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हो, और परमात्मा से मिल भी सकते हो। चरित्र वो बल है, इसको संभाल के रखो। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो। देखो जो जाने वाले हैं, जिनको कोई घर में विशेष काम, कोई इमरजेंसी है, आप जा सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी कोई इमरजेंसी, जो सारी समस्याओं का समाधान, यह है साधना शिविर। आपके लिए रखा गया 1 महीने का समय आपको देना है, यानी दशांश से भी कम, 12 महीने में 1 महीने, ये दशांश से भी कम है, लगभग 1.25 महीने होने चाहिए। तो आपसे तो 1 ही महीने लिया, उसमें भी आप गैरहाजिरी करोगे तो ये सत्संग छूट जाएगा, ये फिर नहीं मिलेगा। ये वचन हमेशा उच्चारण नहीं होते। जो बाहर कार्यक्रम होते हैं वो तो एक समाज को लेकर, समाज को सही दिशा देने के लिए संबंधित चर्चा की जाती। ये जीवात्मा के कल्याण का है, ये रास्ता अलग है, वो रास्ता अलग। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए,
सेवाओं में, जो तुम्हारा मुख्य आधार है, क्योंकि भजन तुम्हारे बस का नहीं है और सत्संग याद रहता नहीं है, तो कम से कम सेवा ही कर लो। अगर सेवा से दोनों काम, भजन का भी लाभ और सत्संग का भी लाभ दोनों का मिल जाए तो इससे बड़ा कोई काम नहीं। ये सबसे बड़ी सेवा परमार्थी सेवा। क्यों इसका लाभ है? क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, तुम कोई अपने बाल बच्चों के लिए नहीं करते, आने वाले लोगों के लिए आप एक प्लेटफार्म तैयार कर, क्योंकि बगैर जमीन के तो कुछ हो नहीं सकता। भूमि प्रधान है, इसलिए भूमि सेवा प्रधान है। यह सेवा तुम्हारी कोई चुरा नहीं सकता, कोई बंटवारा नहीं करता, जो कभी खत्म नहीं हो। जमीन तो हमेशा रहेगी और तुम्हारी सेवा हमेशा रहेगी। और इस जमीन पर जितने लोग आते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि सेवा आपने दी है और संग यानी परिश्रम आपने किया है, वो लाभ तुम्हारे खाते में रहेगा। ये है परमार्थी लाभ, इसके बारे में कोई जानता नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवाओं में चलो, मैं वहीं आपसे मिलूंगा, रात में सबसे मिलता हूँ। यहाँ समय आप खराब न करें, सीधे सेवा में चले, फिर धूप हो जाएगी तो सेवा नहीं आप कर पाओ। तो जल्दी से इसे पूरा कर लीजिए आप। जितनी जमीन हो जाएगी उतने लोगों को ठहरने की जगह बन जाएगी, क्योंकि आगे परिवार बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है, 45 करोड़ का है। अगर सब आ गए तो कहाँ बैठा लेंगे आप? अभी जगह इतनी नहीं है कि सबको बैठा ला जा सके। बात को समझिए आप, तो धीरे धीरे तुमको सेवा मिलती रहेगी, और जिस उनके लिए जो आप ये जमीन तैयार करोगे, ये आपका परमार्थी लाभ हो जाएगा। दोनों तरफ से लाभ है आपको। जय गुरुदेव। चलिए आप लोग इनको बता दो कहाँ कहाँ सेवाएं होनी करनी, ये समय से पहुंच जाएंगे। जो जाने वाले हो वो अभी आ जाएं, और जो कल जाएंगे सुबह वो शाम को मिले। शाम को प्रसाद ले लो और फिर सुबह आप जल्दी निकल जाओ, समय खराब मत करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ध्यान दें, आज की सेवा आप लोग जो प्रेमी रामशाला में सेवा कर रहे हैं या राजमिस्त्री सेवा कर रहे हैं, आप लोग सब लोग रामशाला को चलेंगे, और जो निर्माण कार्य में लगे हैं, भंडारे के पीछे जो सेवा हो रही है, पीलीभीत भंडारे के पीछे, आप लोग यहाँ सेवा करेंगे। गोरखपुर वाले दादू जी, आप अपने प्रेमियों को लेकर के वहीं पर बंधा संभालना है। आज दयाल बाग में आप वहां चलेंगे, और जो प्रेमी भाई बहन किसी प्रकार की सेवा में नहीं है, आप लोग सब लोग मिट्टी सेवा में चलेंगे दयाल बाग में। और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग आश्रम पे साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। जय गुरुदेव। हाँ तो आप कितने
जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ध्यान दें, 4-6 प्रेमी पीपल के पास चले जाओ, कुछ रास्ता अवरुद्ध हो गई है बारिश के कारण, वहां पर सही कर दो जाकर के। और जिस प्रेमी भाई बहन को भजन वस्त्र की आवश्यकता हो तो पीछे गैराज में स्टॉल लगा हुआ है, आप लोग वहां से भजन वस्त्र प्राप्त कर लें। जिस प्रेमी भाई बहन को भजन वस्त्र की आवश्यकता हो, गैराज के पीछे भजन वस्त्र का स्टॉल लगा हुआ है, आप लोग वहां से भजन वस्त्र प्राप्त कर लें। लखीमपुर वाले दादू जी, आप 13 बीघा को चले जाएं 5 प्रेमी लेकर के, और 13 बीघा में जो लिप्टिस का पौध लगाया गया है उसके ऊपर घास जा रही हो तो उसको हटा करके उसको साफ कर दें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ध्यान दें, रोज एक बार आप लोगों को सूचित किया जाता है, आप नहीं मान रहे हैं। आज भी एक किसी बहन ने वहां पर टंकी के पास में मैदान कर दिया है, और ये रोज मैदान करती हैं। 3-4 बहनें सेवा में लग जाएं टंकी के पास, और जिस